हेलो बच्चों, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं कंजक्शन का पार्ट 3। पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगी। ओके, चलो इस वीडियो में जो अपने नेक्स्ट कंजक्शंस बचे हैं टू, टू, व्हाइल एंड ऑल्दो एंड दो, तो वो वीडियो हम वो कंजक्शन हम कर लेंगे आज। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम शुरू करें, है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा 1 सेकंड का एक ट्रिक यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो आपको याद रखने में, इन कंजक्शन को याद रखने में बेसिकली क्या है, ये टू वाला जो है इसके 2, 3, 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। छोटी सी चीज़ जो आपको याद रखनी है, पहले तो हमारे 2 श्लोक हैं, है ना, वो तो आपको याद रखनी ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टू में क्या 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने का मैंने तोड़ निकाला है। ये उसका सार, उसका निचोड़ ये है कि ये सब एक ही है, बस ये है इसका निचोड़। ओके, कंफ्यूज क्या करते हैं, ये कभी तो वेरी दिखेगा, कभी आपको मच दिखेगा, कभी सो दिखेगा, कभी टू दिखेगा, है ना। तो कहाँ कब क्या कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। जब आप एक चीज़ याद कर लेते हो, एक चीज़ ध्यान में रखते हो, ये सब एक ही है और इनका मतलब है बहुत। ओके, ध्यान क्या रखना है, इनका मतलब है बहुत। अब चूंकि सबका मतलब बहुत है, चूंकि सबका मतलब है बहुत, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इनको किसी की भी जगह रखा जा सकता है, आपस में ये एक दूसरे की जगह ले सकते हैं क्योंकि इनका मतलब तो सेम है। ओके, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये सब एक ही हैं, ये 4 भाई हैं, ठीक है। ये चारों एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, है ना। शादी में अगर एक घर में इसमें कार्ड आएगा तो भले ये जाए ये जाए ये जाए, बात तो एक ही हुई है ना, बात तो एक ही हुई कि इनके घर से कोई आया है। तो इसी तरह तो ये चारों एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं, इसकी जगह ये आ सकता है, इसकी जगह ये आ सकता है, इसकी जगह ये भी आ सकता है। टू को हटा के अगर मैं वेरी लिख दूं तो भी बात एक ही है, वेरी की जगह अगर मैं सो लगा दूं तो बात एक ही है। इसका मतलब ये चारों एक ही है और इनका मतलब है बहुत। ओके, बस इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, टू की जगह कौन आएगा, जब वो चारों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं तो टू की जगह कौन आएगा, टू की जगह आएंगे दैट। यहाँ पर मैं लिखने वाली थी एक्चुअली प्रोनाउन। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ये किताबी वो हो जाएगा, रटना, किताबी भाषा, पासबुक वाली भाषा। तो यहाँ पर बच्चों को समझने के लिए क्या है, अक्सर 11th-12th के बच्चों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ किसी का भी नाम, कर्ता, सब्जेक्ट जो काम करता है ना उसका नाम आएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे नेम लिखा है। ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे कैन नॉट। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो टू, वेरी, मच, सो, इन सब का मतलब एक ही है और ये सब भाई है। ओके, और ये जो छोटा वाला टू है इसकी जगह हम क्या इसको हटा के क्या लिखेंगे, दैट। यहाँ पर किसी का नाम आएगा, बेसिकली ये प्रोनाउन होता है यहाँ पे, तो प्रोनाउन को छोड़ो, प्रोनाउन के चक्कर में मत पड़ो। ओके, और उसके बाद में कैन नॉट, ठीक है। चलो स्टार्ट। सबसे पहले है टू एंड टू, बहुत। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको इस सेंटेंस में आपको दिखाई देगी एक तो स्थिति, पोजीशन, इस लाइन से जो भावार्थ निकलेगा वो निकलेगा, एक तो स्थिति निकलेगी, स्थिति मतलब कंडीशन निकलेगी, एक तो कंडीशन मतलब परिस्थिति, ऐसा कुछ है ना। और दूसरा इसी लाइन में जब ये 2 लाइन होगी, क्योंकि ये 2 लाइन है ना, तो दूसरी लाइन में इसको क्या मिलेगा, रिजल्ट। एक में मिलेगी स्थिति, दूसरे में मिलेगा रिजल्ट। जो टू वाला है वो रिप्रेजेंट करेगा, वो बताएगा स्थिति को, और जो छोटा टू वाला है ये बताएगा परिणाम को, ठीक है। कैसे, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज टू पुअर टू परचेज अ हाउस, वो बहुत गरीब है घर खरीदने के लिए, मतलब वो इतना गरीब है कि वो घर नहीं खरीद सकता, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इस टू की जगह आपको यूज करना है सो दैट। यहाँ पर एक कंफ्यूजन, सो दैट का मतलब होता है ताकि, जब ये दोनों साथ में होते हैं, और अगर अलग है मतलब जोड़े में है तो सो दैट का मतलब होता है, सो का मतलब आपको पता ही है, मैंने बताया है वेरी, बहुत, और दैट का मतलब है कि। ओके, चलो अब इसको रिप्लेस करना, क्वेश्चन ये है कि इस टू की जगह आपको यूज करना है सो दैट, तो कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली बहुत इजी, टू की जगह लगाएंगे सो को, अब इस टू को हटा के लगाएंगे दैट ही, नाम आएगा, किसका नाम आएगा, यहाँ पे कौन है, ये है, इसका नाम आएगा ही, सब्जेक्ट, ही मतलब यहाँ पर नाम, नाम किसका, सब्जेक्ट का, ये रहा सब्जेक्ट ही,
ओके, फिर हम लगाएंगे कैन नॉट और बाकी का सेम उतार देंगे। अब इसका मतलब हो जाता है वह इतना पुअर है, इतना गरीब है, बहुत इतना गरीब है कि वह घर नहीं खरीद सकता। कैन का मतलब होता है सकना, कैन नॉट, कैन का मतलब होता है सकना। अब चूंकि आपको ये कैसे याद रहेगा कि यहाँ पे ये ही लगाना ही है, भाई कैन का मतलब होता है सकना, है ना। थोड़ा सा और सिंपल करूं, सकता हूं, तो ये कौन बोलेगा? यहाँ पर तो कोई सब्जेक्ट होगा, कोई काम करने वाला होगा तो ही तो बोलेगा सकता हूँ या नहीं सकता हूँ। कैन नॉट नहीं सकता हूँ, तो ये नहीं सकता हूँ कौन बोलेगा? तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसके जस्ट पहले लगाते हैं प्रोनाउन या फिर नाउन, प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। ओके, मैंने आपको सिंपल रखने के लिए यहाँ पर नाम लिखा है कि भाई यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, कर्ता आएगा कोई, तो ये जो बोल रहा है कि नहीं कर सकता, ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा, इसके जस्ट पास में बैठा होगा तो ही तो बोलेगा, है ना। चलो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। गर्ल्स इतनी बहुत ज़्यादा बहुत थकी हुई थी खाना पकाने के लिए, मतलब वो इतनी थकी हुई है कि वो खाना नहीं पका सकती। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, राय दूंगी, इसके जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आप हिंदी का सहारा लोगे, है ना। इसमें आप हिंदी का सहारा लोगे, जितने ज़्यादा आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके अगर करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। ओके, द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। द गर्ल्स वर सो, टू की जगह लगा देंगे सो, फिर सेंटेंस उतार देंगे जो बाकी का उसके पीछे जो वर्ड है। अब इस टू को हटा के लगाएंगे दैट, ठीक है। यहाँ पर आएगा किसी का नाम और कुड आया है। कुड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। यहाँ पे पास्ट है तो कैन की जगह आएगा कुड नॉट कुक फूड। गर्ल्स इतनी थकी हुई थी कि वो खाना नहीं बना सकती थी, है ना। तो ये तो है स्थिति कि वो थकी हुई है, ये है उसका परिणाम, थकी हुई थी इसलिए वो खाना नहीं बना सकती थी। ये स्थिति बताता है। पहला टू स्थिति बताएगा, दूसरे टू की जगह हम जब यूज करेंगे तो वो बताएगा परिणाम। तो परिणाम क्या हुआ? थके होने का परिणाम ये हुआ कि वो खाना नहीं बना सकती थी। ओके, तो करना क्या है, TOO को हटा के सो, ना सो का यूज करेंगे, दैट टायर दैट कुड नॉट कुक फूड। ओके, यहाँ पर आपको टेंस का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हर मदर वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट। उसकी मदर इतनी बूढ़ी थी दौड़ने के लिए कि वो दौड़ नहीं सकती थी। अब इसको हिंदी में अपन दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे? सो का यूज करके हिंदी में बोलोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या आएगा। हर मदर वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट। हर मदर यहाँ पर यूज करना है। क्वेश्चन ये है कि सो दैट का यूज करो, तो सो दैट का यूज कैसे करेंगे? टू को हटा के सो लिख देंगे क्योंकि ये दोनों तो एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब इस टू को हटा के लगाएंगे दैट, फिर आएगा नाम, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, है ना। कर्ता शी कुड नॉट रन फास्ट, वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती थी। कुड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वॉज है। ओके, शी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? हर मदर वॉज टोल्ड, हर मदर उसकी माँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन नहीं दौड़ सकती? शी कुड नॉट रन फास्ट। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। अब सो दैट लगाना है, टू को हटा के सो लगाएंगे, इस टू को हटा के दैट लगाएंगे, फिर आएगा इट, नाम आएगा। किसका नाम आएगा? वही जो सबसे पहले बैठा है उसी का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका प्रोनाउन लिखा है इट कैन नॉट बी ट्रू। इट कौन? द न्यूज, है ना। ये न्यूज इतनी अच्छी थी कि स्पर्शक होता है कि ये सच नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट। टू की जगह लगाएंगे सो, सिंपल। इस टू की जगह लगाएंगे दैट, दैट के बाद में आएगा सब्जेक्ट। ओके, आई कैन नॉट टेक द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट। अब यहाँ पे आई क्यों आया है? क्योंकि इसने क्या लिखा है? फॉर मी, मेरे लिए। तो यहाँ पर कौन आएगा? आई। मैं इसको नहीं ले सकता क्योंकि ये बहुत गर्म है, मेरे लिए ही तो गर्म है, यहाँ पर लिखा ना फॉर मी, तो यहाँ पर हम क्या सब्जेक्ट लिखेंगे? आई। ओके, टी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आया है फॉर मी, तो जिसके लिए यहाँ पे आता है हमें उसी को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, नेक्स्ट, द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम। किसके लिए? फॉर देम टू सॉल्व इट। द क्वेश्चन वॉज सो, टू की जगह हम क्या लगाएंगे? सो। इस टू को हटा के हमने सो लगा दिया। ओके, डिफिकल्ट दैट दे, फॉर देम उनके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट था, है ना। क्वेश्चन किसके लिए डिफिकल्ट था? उनके लिए। कौन नहीं कर सकता? दे, वे नहीं कर सकते, तो दे कुड नॉट सॉल्व, वो सॉल्व नहीं कर सकते थे।
द गर्ल्स आर टू नॉटी फॉर द टीचर टू कंट्रोल दैम। फॉर द टीचर, किसके लिए नॉटी है? टीचर के लिए। तो यहाँ पर कौन कंट्रोल नहीं कर सकता? टीचर नहीं कर सकता। द गर्ल्स आर टू की जगह आ गया सो नॉटी, और यहाँ पे आएगा दैट। ओके, देखो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर टू की जगह फॉर आ रहा है ना, तो हमें करना यही है, जैसे ही आएगा तो फॉर की जगह हम रख देंगे दैट द टीचर कैन नॉट कंट्रोल। टू की जगह फॉर आ रहा है तो हम फॉर को हटा देंगे, फॉर की जगह दैट लगा देंगे। अगर यहाँ पर टू है, जो भी प्रीपोजिशन होगा उसको हटा के दैट लगाना है। फॉर हो तो भी दैट आएगा और टू हो तो भी दैट आएगा। तो किसके लिए? टीचर के लिए। तो दैट द टीचर कैन नॉट कंट्रोल। द लेसन इज टू डिफिकल्ट फॉर रमेश, किसके लिए? रमेश के लिए। प्रीपोजिशन टू की जगह क्या आया है? फॉर। फॉर तो टू को हटा के लगाएंगे सो, और फॉर को हटा के लगाएंगे दैट। अब इसकी जगह अगर टू होता तो भी अपन दैट ही लगाते, तो इसकी जगह जो भी आएगा उसकी जगह क्या आएगा? दैट आएगा। दैट रमेश कैन नॉट अंडरस्टैंड, कौन नहीं अंडरस्टैंड कर सकता? रमेश। ही रैन वेरी फास्ट, ही वॉन द रेस। ही रैन वेरी, ये देखो वेरी आया यहाँ पर, सो टू, ये सब एक ही बात है, ठीक है। वेरी आ गया तो वेरी की जगह अपन क्या लिखेंगे? सो। क्वेश्चन में आएगा कि आपको ये वाला भरना है, तो बस जो भी क्वेश्चन में आए इसको हटा के वो भर दो। अब आपको बोल रहा है टू भरो, तो वेरी की जगह यहाँ पे टू भर दो। ओके, चलो। वेरी, ही रेन सो फास्ट दैट ही वॉन द रेस, वो इतना फास्ट दौड़ा, सेकेंड फॉर्म है, दौड़ा कि उसने रेस जीत ली। अब यहाँ पर टू की जगह क्या है? टू तो है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या है? फुल स्टॉप है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे टू नहीं है, फोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ओके, तो यहाँ पर टू नहीं है तो इस फुल स्टॉप को हटा के हम क्या लगाएंगे? दैट, और सारा सेंटेंस जो बाकी बचा है वो वैसे के वैसे उतार देंगे। वेरी सिंपल। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ पर टू फॉर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा आपको, प्रीपोजिशन नहीं दिख रहा, कोई भी टू वगैरह कुछ नहीं दिख रहा आपको। ओके, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप को हटा के दैट लगाएंगे, बाकी का सेंटेंस पूरा सेम उतार देंगे, और ये वेरी इसकी जगह सो आ जाएगा। आई एम वेरी टायर्ड, ये फिर वेरी आया। आई कांट वॉक एनी मोर, वेरी की जगह हमने लगाया सो। आई एम सो, मैं इतना टायर्ड हूँ, मैं इतना थका हुआ कि मैं और नहीं चल सकता। ओके, फुल स्टॉप की जगह क्या लगाएंगे? दैट। अगर यहाँ पे टू और फोर नहीं दिख रहा है तो फुल स्टॉप को हटा के इसको दैट लगा देंगे, और बाकी जो सेंटेंस है वो सेम उतार देंगे। यहाँ पे आएगा एनी मोर। ओके, नेक्स्ट। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक फास्ट। अब यहाँ पर आपको प्रयोग करना है टू टू का, मतलब आपको चेंज करना है टू टू में, ये लगाना है। ओके, द ओल्ड मैन, वेरी की जगह लगा देंगे टू। ओके, फुल स्टॉप को तो हटाना ही है, फुल स्टॉप की जगह यहाँ पे लगा देंगे टू। अब ये वाला हमें हटाना है, क्योंकि हमने जब टू को चेंज करते थे तो अपन क्या करते थे? दैट लगा के, फिर यहाँ पर नाम आता था, सब्जेक्ट आता था, फिर उसके बाद में कैन नॉट करते थे। तो जब इसको वापस चेंज करना होगा, टू को चेंज इसमें करते थे, तो इसको चेंज किस में करेंगे? टू में करेंगे। तो इस पूरे जो ये फ्रेज लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड्स, इनको अपन किस में चेंज कर देंगे? टू में कर देंगे। टू वॉक फास्ट। सीता इज मच टायर्ड, शी कैन नॉट कुक फूड। सीता इज, ये आ गया मच, मच की जगह आएगा टू, फुल स्टॉप हटा देंगे। ओके, टू कुक फूड, ये नाम और ये कैन नॉट, इसको हटा देंगे, क्योंकि इसकी जगह हम क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं, है ना। और टू की जगह क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं, तो इसको हटा देंगे, और जो वर्ब है वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो ये सेम लिख देंगे। टू के जस्ट बाद क्या आएगी? हमेशा वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। जब आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ तक हटाएं और किसको लिखें, तो आपको कुक, कुक क्या है? वर्ब है, खाना बनाना। तो वर्ब से जस्ट पहले टू को रखना है और उसके बाद वाले सेंटेंस को सेम उतार देना है। ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स। वेरी की जगह आएगा टू। ओके, फुल स्टॉप की जगह आएगा छोटा वाला टू, TO2। ओके, ही कैन नॉट, इसको हमें हटाना है क्योंकि ये तो टू ही है ना। टू में चेंज करते हैं तब इसमें करते हैं, तो इसको हटा देंगे। ये रही वर्ब, इस वर्ब के आगे जस्ट हम टू लिखेंगे, या टू के जस्ट बाद जब तक वर्ब ना आ जाए तब तक उस चीज़ को हटा देना है आपको, उस पार्ट को हटा देना है। डायरेक्ट आपको कहाँ लिखना है? टू के बाद क्या लिखना है? वर्ब, और वर्ब के पीछे जो बचा हुआ पार्ट है वो उतार देंगे। वर्ब आनी चाहिए, टू के साथ क्या आएगी? हमेशा वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। टू के साथ वर्ब से ही स्टार्ट करना है आपको, टू के बाद वर्ब आएगी। द प्रिंट वॉज वेरी स्मॉल,
माई ग्रैंड मदर कुड नॉट रीड इट। मेरे प्रिंट इतना छोटा था कि मेरी ग्रैंड मदर उसको रीड नहीं कर सकती थी। तो वेरी की जगह हमने लिखा टू को। ओके, फॉर माई ग्रैंड मदर। अब प्रिंट किसके लिए स्मॉल था? ग्रैंड मदर के लिए, तो हमने यहाँ पे फॉर लगा के माई ग्रैंड मदर लिखा। ग्रैंड मदर और कुड नॉट को हटा नहीं है। टू अगर हम लिखते हैं तो टू के जस्ट बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। वर्ब और उसके पीछे वाला पार्ट पूरा उतार देंगे, ये रही वर्ब, कुड नॉट को हटा देंगे। इट इज़ वेरी कोल्ड वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन। इतनी ठंड है कि हम बाहर ठंड में खुले में नहीं बैठ सकते। वेरी की जगह आएगा टू, ये तो क्लियर है। ओके, कौन नहीं बैठ सकते? हम। तो ठंड किसके लिए है? हमारे लिए है। फॉर अस। किसके लिए ठंडी है? हमारे लिए ठंडी है, क्योंकि हम नहीं बैठ सकते। ठंड किसके लिए? हमारे लिए है। तो फॉर अस टू, टू के बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। ये सिट, सिट यानी बैठना। वर्ब और वर्ब के बाद में जो पीछे सारा बचा हुआ है वो वैसा कि वैसा उतार देंगे। द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट आंसर इट। इतना क्वेश्चन बहुत कठिन है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। क्वेश्चन वेरी की जगह आएगा टू। किसके लिए? आई कैन नॉट। मतलब क्वेश्चन किसके लिए भारी है? आई के लिए। तो किसके लिए? फॉर मी, मेरे लिए, है ना। यहाँ पर आई है तो इसको हम फॉर मी, मी में कन्वर्ट करेंगे। फिर आएगा टू और टू के बाद में क्या है? आंसर। टू आंसर। आंसर का मतलब है जवाब देना, वर्ब है। इट इज़ वेरी डार्क वी कैन नॉट सी एनीथिंग। ये इतना अंधेरा है कि हम कुछ नहीं देख सकते। अंधेरा किसके लिए है? वी, हमारे लिए। ओके, इट इज़ वेरी की जगह टू आएगा। फॉर अस टू, टू के बाद में आएगी वर्ब, देखना, सी, और देखने के बाद जो पीछे बचा हुआ पार्ट है वो सेम उतार देंगे। ये तो था टू टू। थोड़ा सा आपको आप इसके जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट जो है, या फिर ग्रामर हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने से ही समझ में आती है। आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगी। उसके नियम ना रटें, उसके नियम मत रटो। नियम रटने से ग्रामर नहीं समझ में आती है। ओके, नियम एक बार पढ़ लो। अब आपको समझ में नहीं आए, नियम समझ में नहीं आए, नियम याद नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। कैसे याद होंगे? जब जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल पे प्रैक्टिस करोगे, है ना, एग्जाम्पल्स करोगे, उतने ज़्यादा आपको याद रहेगा, या फिर वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, वो सेट हो जाते हैं। दो, ऑल दो, दोनों का मतलब एक ही है। इसका अर्थ क्या है? यद्यपि, हालांकि। वेरी इजी, बहुत इजी। इसमें क्या करना? कुछ नहीं करना, सेंटेंस के आगे इसको लगा दो। दोनों में से एक, दोनों का मतलब सेम है और एग्जाम में आएगा दोनों में से एक आएगा कि इसको, है ना, अप्लाई करना है, खाली जगह में भरना है, इसमें से दोनों में से एक। तो दोनों का मतलब एक है। क्या है? यद्यपि, हालांकि। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो सेंटेंस होगा वो विरोधाभास वाला होगा। विरोधाभास कैसे? एक सेंटेंस में कैसे विरोधाभास होता है? जैसे एग्जाम्पल, दे प्लेड वेल, दे लॉस्ट द मैच। वो बहुत अच्छा खेले, वो अच्छा खेले, वो मैच हार गए। अरे भाई, जब अच्छा खेले तो मैच कैसे हार गए? होता ना ऐसा कभी कभी, क्या बहुत अच्छा खेले वो, लेकिन फिर भी हार गए। तो ऐसा जब कभी आपको सेंटेंस में भाव निकले, अर्थ निकले कि इसमें विरोधाभास है, अच्छा है, बहुत है, सब कुछ है, लेकिन इसका रिजल्ट इसका नेगेटिव निकले, उल्टा निकले, तो वहां पे ऑल दो और दो का यूज होता है। ओके, अब इसको हमें कंबाइन करना है, सेंटेंस को ये कंजक्शन यूज करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको यही कंजक्शन लगाना है, ये वाला दो। ओके, ये कंजक्शन आपको लाइन के सबसे पहले रख देना है। दो, दे प्लेड वेल। अब दूसरा क्या है? फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाना है। दे लॉस्ट द मैच। हालांकि वो अच्छा खेले, लेकिन फिर भी मैच हार गए। ओके, दो, ही वर्कड हार्ड, कॉमा, ही डिड नॉट पास। हालांकि उसने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हुआ। ध्यान में क्या रखना है? दो को सबसे पहले रखेंगे, फुल स्टॉप को कॉमा बना देंगे, और बाकी का सब जैसा है वैसा की वैसा रख देंगे। ये सबसे सिंपल है, सबसे इजी है ना। क्या करना है? दो को सबसे पहले रखना है। ये कैसे याद रहेगा कि सबसे पहले रखना है? ए फॉर एप्पल सबसे पहले आता है। ए फॉर एप्पल कहाँ आता है? सबसे पहले आता है। तो इस कंजक्शन को सबसे पहले रखते हैं। ओके, और फुल स्टॉप को कॉमा बना देंगे, क्योंकि उसने अपने आधी बात करी है। जब आधी बात, जब विराम होता है ना, ये क्या होता है? कॉमा क्या होता है? विराम चिन्ह होता है ना, लगभग। मतलब जब अपन बात बोलते हैं और थोड़ा सा विराम लेते हैं, तो उसने आधी बात बोली है कि हालांकि उसने बहुत मेहनत की, ये आधी बात है। तो कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। फिर वो अपनी पूरी बात करेगा कि वो मैच हार गए, फुल स्टॉप।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। दो ही इज़ पुअर, फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज किया, ही इज़ ऑनेस्ट, लास्ट में सेंटेंस के बाद में खत्म होते ही फुल स्टॉप आता है। यू वर लेट, द टीचर डिड नॉट पनिश यू। हाँ, तुम लेट हुए, लेट थे, फिर भी टीचर ने पनिश नहीं किया, है ना। ऑल दो, सबसे पहले ऑल दो को रख देंगे, पहली लाइन उतार देंगे, फुल स्टॉप का कॉमा बना देंगे, पीछे वाली लाइन सेम टू सेम उतार देंगे। वेरी सिंपल। यू वर नॉट इन्वाइटेड, यू अटेंडेड द फंक्शन, तुम्हें इन्वाइट नहीं किया गया था फिर भी तुमने फंक्शन अटेंड किया। क्या करेंगे, सबसे पहले दो या ऑल दो जो भी है, दोनों में से कोई भी एक, है ना, जो भी आपको एग्जाम में आए इसका प्रयोग करना है वो सबसे पहले उसको उतार देंगे, फुल स्टॉप का कॉमा में बदल देंगे, बाकी वाली लाइन एज इट इज जैसी है वैसी लिख देंगे। राजू इज वीक ही वॉन द रेस, राजू बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी वो रेस जीत गया। ऑल दो को सबसे पहले रख देंगे, है ना, पहली वाली लाइन का जो फुल स्टॉप है उसको कॉमा में चेंज कर दिया, पीछे वाली लाइन को सेम टू सेम उतार दिया। सीता हैज अ कार शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, हालांकि उसके पास कार है लेकिन फिर भी वो पैदल चल के जाती है। सबसे पहले दो ऑल दो को रख देंगे, है ना, ए फॉर ऑल दो, ए फॉर एप्पल सबसे पहले आता है तो दो ऑल दो भी सबसे पहले आएगा। ओके, फुल स्टॉप को कॉमा में चेंज कर देंगे, शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, बाकी पीछे वाली लाइन दूसरी वाली लाइन सेम टू सेम उतार देंगे, पीछे कॉमा फुल स्टॉप लगा देंगे। वाइल का अर्थ है जबकि। अब इस कंजक्शन का यूज कब होता है, इस कंजक्शन का यूज होता है जब एक ही समय में दो कार्य हो रहे हों, है ना। मैं खाना खा रही थी जबकि वो आई। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, जब लिख देते हैं थोड़ा सा अपन, है ना, वैसे इसका मतलब जबकि होता है, अपन थोड़ा बोलचाल की भाषा में जब ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वर्किंग शी वॉज स्लीपिंग, आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज स्लीपिंग। बहुत ईजी, क्या करना है, चूंकि ये एक है जोड़े में तो है नहीं, इस फुल स्टॉप की जगह हम वाइल को लिख देंगे, बस इतना ही करना है, बाकी पूरा सेम टू सेम आपको लिखना है। वाइल को इस कॉमा की जगह इसको हटा के आपको वाइल डालना है, इससे ये दोनों सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप हट जाएगा ना, फुल स्टॉप तो एक ही है, तो बस हमें क्या करना है, फुल स्टॉप की जगह वाइल को लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रही थी जब, वाइल की जगह हम लिख लेते हैं मतलब इसका जब, हम बोलचाल की भाषा में जब ज़्यादा यूज करते हैं, जब वो सो रही थी, ठीक है। आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज स्लीपिंग, मैं काम कर रही थी जबकि वो सो रही थी, तो जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो जब सेंटेंस में आपको लगे, और ज़्यादातर ये कॉन्टिन्यू टेंस होता है, ये कॉन्टिन्यू में ही प्रयोग में आता है। ओके, जब मैं काम कर रही थी वो सो रही थी, तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, ये काम कर रही है ये सो रहा है, तो दोनों को जोड़ने के लिए फुल स्टॉप की जगह पे वाइल लिख देंगे, बाकी पूरा सेम टू सेम उतार देंगे। ही वेंट आउट हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड, ही वेंट आउट वाइल हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड, जब वो बाहर गया तो उसकी वाइफ कुकिंग कर रही थी, है ना। दे विजिटेड द ताजमहल दे वर इन आगरा, दे विजिटेड द ताजमहल, फुल स्टॉप की जगह वाइल लगाया और दे वर इन आगरा सेम लिख लिया, है ना। नेक्स्ट है अपना येट, येट का अर्थ है फिर भी, के बावजूद। एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल है ये भी। क्या करना है, द हाउस इज वेरी बिग इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, द हाउस इज वेरी बिग येट इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, फुल स्टॉप की जगह आपको लगाना है कॉमा। ओके, कॉमा के बाद आपको रखना है येट को, ये वाइल के जैसा ही है, वाइल में फुल स्टॉप को हटा के उसको रखते थे, इसमें फुल स्टॉप को लगाएंगे, बनाएंगे कॉमा और उसके बाद में येट लिखेंगे। ओके, फिर बाकी का बच्चा सेंटेंस वैसा का वैसा उतार देंगे। आई शैल कम दे विल नॉट बी हैप्पी, आई शैल कम, फुल स्टॉप का क्या बनाना है, कॉमा, और इसके साथ में आपको येट, है ना, येट छोटा सा है, ये छोटा सा अपने साथ क्या लेके आता है, अपने पहले कॉमा लेके आता है ना, तो फुल स्टॉप का कॉमा बना देंगे, येट लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा उतार देंगे। ही इज स्ट्रॉन्ग ही रिफ्यूज टू वर्क हार्ड, वो स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग है, उसने मना कर दिया वर्क हार्ड करने से, मेहनत करने से, कठिन मेहनत कर, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है फिर भी उसने मना कर दिया। ही इज स्ट्रॉन्ग, फुल स्टॉप को कॉमा बना देंगे, कॉमा के बाद येट लिख लेंगे और ही रिफ्यूज टू वर्क हार्ड, बाकी की जो लाइन है वो सेम उतार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रुस्तम इज वेरी हेल्दी ही इज वेरी अनहैप्पी, हालांकि वो बहुत हेल्दी है बट फिर भी वो क्या है, खुश नहीं है, है ना, इसमें भी विरोधाभास होता है। रुस्तम इज वेरी हेल्दी, कॉमा, फुल स्टॉप की जगह हम कॉमा लगाएंगे,
है ना, फुल स्टॉप को कॉमा में कन्वर्ट करेंगे, फिर यट लिखेंगे, बाकी का सेंटेंस पूरा जैसा के जैसा उतार देंगे। तो वाइल और यट में क्या फ़र्क है? वाइल फुल स्टॉप को उड़ा के खुद बैठ जाता है, यट क्या है, छोटा है बेचारा, इसको डर लगता है, ये अपने साथ फुल स्टॉप को गायब करके उसको डरा के उठा के अपने साथ कॉमा को भी रखता है, फिर वो खुद बैठता है ना। अपने साथ किसको रखता है? कॉमा को रखता है, फिर वो बैठता है, क्योंकि छोटा है ना, इसको डर लगता है। वाइल तो बड़ा है तो वो कॉमा को हटा के खुद बैठ जाता है, लेकिन ये कॉमा को हटा के फुल स्टॉप को हटा के कॉमा को रखता है, फिर उसके साथ बैठता है, अकेला नहीं बैठता है। ओके, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलो, तो बच्चों यहाँ पर ख़त्म होते हैं आपके लगभग जो बोर्ड में आने वाले 11th-12th बच्चों के जो कंजक्शन होते हैं वो इतने ही होते हैं सिलेबस में, लगभग सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कंजक्शंस और होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम कुछ ही दिनों में और अलग से उसको शुरू करेंगे, है ना। कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट और जो भी CTET वगैरह जिसमें वो आते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।